हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए यूपी टेट का रिज़ल्ट आने ही वाला है। अब बस कुछ ही दिनों बाद, हो सकता है 10-15 दिन में आने ही वाला है। और आप सभी के नंबर भी अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना नंबर शेयर किया था आप लोग के साथ में। सो आप लोगों ने भी अपने नंबर बताए थे। सो अब जो है फाइनली हमें सुपर टेट की वैकेंसी का इंतज़ार है, और वो जल्द ही देखने को मिलेगी। होपफुली कि नेक्स्ट मंथ से मतलब देखने को भी मिल सकता है इसका नोटिफिकेशन वगैरह, या फिर हो सकता है उससे नेक्स्ट मंथ में आ सकता है। बट होपफुली कि ये जो है वैकेंसी वो 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। सो अब जो है देखो, हमें ना अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि जो अभी मौका मिला है ना नोटिफिकेशन से पहले पहले का टाइम, वो हमको यूटिलाइज करना है। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद जो है एग्ज़ाम कितनी जल्दी में हो जाए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने कितने दिन के अंदर हो जाए हमें नहीं पता है। लेकिन जब तक अभी हमें नहीं पता है कि वैकेंसी कब आने वाली, किस मंथ में, किस डेट को आने वाली, उससे पहले हम अपना टाइम नहीं ख़राब कर सकते हैं और हम अपनी तैयारी में लग जाएंगे। और देखो सुपर टेट में ना सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, कम से कम 13-14 सब्जेक्ट्स हैं, और उन्हीं को ना तैयार भी करना है। और इससे पहले देखो हम लोगों ने जैसे यूपी टेट का पेपर दिया है, उसमें ऑलमोस्ट जो जैसे 5 सब्जेक्ट हैं वो तो हम सभी ने पढ़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो हम करके ही गए थे, तभी जो है वो वहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर पाए हैं। फिर भी अगर जैसे लगता है कि हमारी 100% तैयारी नहीं थी, हमारी 50% थी, और थोड़ा बहुत जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर आया था, या इजी पेपर कह दो, जो भी जैसा भी कह दो, वो सब जो चीज़ें थी ना, वो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ पढ़ी हुई थी। जैसे हिंदी है, हिंदी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। जिन लोगों ने इंग्लिश लिया हुआ था या संस्कृत लिया हुआ था, उस लैंग्वेज में किसी ने एक चूज़ किया था तो उसको भी पढ़ा ही होगा। और साथ में जैसे सीडीपी हो गया, उसको पढ़ा होगा। ईवीएस वगैरह या फिर बाकी जो भी सब्जेक्ट्स रहे हैं आपके, वो आपने अच्छे से पढ़ के दिए होंगे। तो अब देखो उनका तो लाभ अभी मिलने वाला है, क्योंकि जो हमने अभी रिसेंट में पेपर दिया है उसकी तो अभी है तैयारी जो है जहन में है। जैसे कि अब फिर से लेकिन हमें शुरू करना है, क्योंकि अब जो है ना 150, आपको भी पता है इसका जो सिलेबस है, आप लोगों ने देख लिया होगा, और नहीं देखा तो वेबसाइट में देख लो। और साइड में भी मैं यहाँ पे ना सिलेबस लगा दूंगी, क्योंकि ना इसमें जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल जो है टाइम ड्यूरेशन होता है इसका 2.5 घंटे। सो अब इसमें ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप देख लीजिए। और इनकी ना तैयारी हमें फिर से शुरू से मतलब करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जो यूपी टेट में तैयारी की थी, अब वो तैयारी जो है वो हमारे काम नहीं आएगी। वो तैयारी काम आएगी, लेकिन अब यहाँ पे खेल आएगा ना, क्योंकि वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था कि चलो आप क्वालिफाई भी हो जाओगे तो भी आपका मतलब उसमें कोई वो नहीं है, नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, उसको कोई, बस आप जस्ट क्वालिफाई हो जाओ। वो वहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है, सीटेट पास हो या फिर आप यूपी टेट पास हो पेपर 1 के लिए, ठीक है। क्योंकि सीटेट, ये जो सुपर टेट आएगा प्राइमरी वाला आएगा, वो उसमें आपका सीटेट पेपर 1 और या फिर यूपी टेट पेपर 1 आपका ये क्वालिफाइड होना ही होना चाहिए। जब जूनियर की वैकेंसी आएगा तो उसमें आपका पेपर 2 जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, बोथ में, यानी कि चाहे आप सीटेट पास हो या फिर आप यूपी टेट पास हो पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना सुपर टेट के लिए प्राइमरी लेवल की। तो इसमें आपने, जैसे मैं बात कर रही थी कि सारे सब्जेक्ट जो है ना वो आपने देख रखे होंगे, और अब हमें ना जीरो से शुरू कर देना है, बिल्कुल इनिशियल से शुरू कर देना है। अभी तक जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़े ना उनका रिवीजन कर लेना है। और किस तरह से रिवीजन करना है हमें, जैसे कि अगर आप अनमैरिड हो तो ये आपके लिए बेस्ट ही मौका है, ये समझिए। क्योंकि ना आपके पास अभी टाइम ही टाइम है, जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, तो वो सब चीज़ें ना अभी साइड में कर दो, और अभी अब तैयारी में लग जाओ। और जो लोग जैसे मैरिड हैं, खासकर जो हाउस वाइफ्स हैं, वो उनके लिए टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी, जैसा भी आप घर में जो भी काम कर रहे हो, आपकी कोई हेल्प करा रहा है या नहीं करा रहा है, तो वो सब जो चीज़ें हैं ना आप एक तरफ कर दो। जितना आपसे पॉसिबल हो आप उतना ही काम करो, क्योंकि ना ये आगे आने वाले 2-3 महीने ना बस इसमें लग जाना है। सब कुछ दुनियादारी छोड़ के बस पढ़ाई में लग जाना है। और कम से कम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे डेली के आपको निकालना ही निकालना है। इससे ज़्यादा आप निकाल पा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सपोज कुछ भी नहीं निकाल पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे, तो भी आपको निकालना ही पड़ेगा, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। क्योंकि यही फ्रेंड, समझिए ये बहुत टाइम से ये जो है वैकेंसी आने के इंतज़ार में, और कितने लाखों लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि लाखों की तैयारी बिल्कुल भरपूर होगी, नहीं है, फिर से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में ना आप लोग भी पढ़ना शुरू करो, और मैं भी सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी भी जो जर्नी है वो मैं आप लोग के साथ में ना व्लॉग के साथ में मैं शेयर कर दिया करूँगी। तो जैसे कि
अब ये तो बात रही कि हमने सिलेबस देख लिया है और अब हमको क्या करना है, स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें एक दिन में कम से कम कितने सब्जेक्ट पढ़ें या फिर अभी हम कौन कौन से सब्जेक्ट को टारगेट कर लें। तो देखो ये आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर लो कि आप एक दिन में ना कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। आप 1 पढ़ पा रहे हो, 2 पढ़ पा रहे हो, 3 पढ़ रहा है। और मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप ना कम से कम 2 सब्जेक्ट जो डेली में है वो लेके चलना पैरेलल में, और अगर आप पढ़ पा रहे हो तो 3 ले लेना, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर अभी आप लेके बैठ जाओगे ना, सपोज अगर वो सिलेबस में मतलब उसका नहीं पढ़ पाओगे, अगर आपने टाइम टेबल में मेंशन कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी। फिर आपको एक दिक्कत होगी, मन में चलता रहेगा कि मुझे ये सब्जेक्ट मैंने 2 पढ़ लिए, तीसरा नहीं पढ़ा, फिर वो ना आपका चलता रहेगा। तो इसलिए ना आप अभी जो है टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना लो कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और वो उसको ख़त्म ही करो। मतलब कि जैसे टारगेट बना लो डेली का कि मुझे जैसे 10 से 12 दिन में मुझे हिंदी कंप्लीट कर लेनी है, तो ऐसे 10-12 दिन का पूरा आप टाइम टेबल बना लो कि मुझे ये ख़त्म कर लेना और साथ में जैसे एक सब्जेक्ट और है वो ख़त्म करना है। और जैसे मैं अपना अगर मैं अपनी राय दे दूँगी तो जैसे कि करंट अफेयर है, करंट अफेयर का जो रोल है ना वो अच्छा खासा है, 30 नंबर है। तो 30 नंबर के लिए अब आपको एक दिन में तो देखो कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं, या फिर आप इसको अगर छोड़ के भी जाओगे तो भी नहीं देखो पढ़ा जाएगा। तो क्या कर सकते हो, करंट अफेयर को ना डेली में शामिल कर लो और इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो है वो ले लो। जैसे करंट अफेयर डेली करो, हिंदी अगर पढ़ रहे हो पहले तो हिंदी को 10-12 दिन में पढ़ के ख़त्म कर लो, फिर इसके बाद में इंग्लिश ले लो या फिर कोई और भी सब्जेक्ट ले सकते हो, और इसी तरह से CTP ले लो। और जिन लोग की ना मैथ्स वीक है तो मैथ्स के लिए क्या काम कर सकते हो कि जैसे कि डेली मैथ्स लगा लो और इसके बाद में डेली आप करंट अफेयर पढ़ लो और इनको ना डे में डिवाइड कर लो। जैसे कि 3 दिन आप मैथ्स पढ़ रहे हो और इसके साथ में ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर 3 दिन के बाद आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उसके साथ में एक सब्जेक्ट और पढ़ रहे हो। तो ऐसे में वीक में ना 4 सब्जेक्ट लेके चल लो आप। तो उसमें से क्या होगा ना कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ऐसे कर करके ना जो चीज़ें हैं ना वो अभी से कवर अप होने शुरू हो जाएंगी, तैयार होनी शुरू हो जाएंगी, और प्रिपरेशन ना लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि नहीं हमारी जो तैयारी है वो नहीं है। तो और जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए वैसे वैसे आप क्या करो, उसका मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, उसका रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। तो ऐसे करके, और इस समय ना इतने सारे जो चैनल्स हैं ना इसी चीज़ में ही बस एक तरह से ना समझिए बाढ़ सी आ गई है कि हाँ भाई सुपर टेट की वैकेंसी आ रही, तो सब कोई ना कोई अपना बैच जो है वो लॉन्च कर रहा है, या फिर कोई फ्री क्लासेस दे रहा है, या कोई अपना करंट अफेयर जीके इन्होंने सीरीज शुरू कर दिया, मैथ्स की सीरीज जो है शुरू कर दिया। तो आप ये ना इनका सहारा ले लो, या अगर आप पेड बैच लेना चाहते हो तो पेड ले लो, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो फ्री में ले। जैसे भी करके आप ना डेली 5-6 घंटे पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है और बहुत जाने कितने लोग बैठे हैं इसी इंतज़ार में कि बस एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम अपनी तैयारी तो हम कर ही लेंगे। तो वही चीज़ अभी से जो है ना वो टाइम ख़राब मत करो। और ख़ासकर जो हाउस वाइफ्स हैं ना उनके लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर है, परिवार है, बच्चों की जिम्मेदारी, पूरे घर की जिम्मेदारी, खाना बनाने से लेके ए से लेके जेड तक पूरे घर के काम सब कुछ आप ही को मैनेज करना है। तो फिर आप बताएं टाइम कहाँ से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। तो इसीलिए जो घर के काम है ना उनको थोड़ा बहुत जो है अवॉइड कर लो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसरी हो, बस उन्हीं को आप काम करो, और बेवजह में जो साफ़ सफाई हो वो मत करो। बस उसकी जगह आप अपनी पढ़ाई को ध्यान दे दो, क्योंकि ना अभी लाइफ बन जाएगी तो पूरी ज़िंदगी आपको ना बस काम ही करना है। देखो काम आप वर्किंग हो जाओगे तो भी आप ये पीछा नहीं इससे आप छुड़ा पाओगे, अगर आप अभी हो तो फिर तो वो आप काम कर ही रहे हो। तो इससे अच्छा है अपने लिए कुछ कर लो, स्टैंड ले लो और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक, चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर वो आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और मेरे साथ भी अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो सुपर टेट की तो इस चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए मेरे साथ में, क्योंकि हम और आप दोनों ही मिलके अभी जो है सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करेंगे और अच्छे से करेंगे, और ये इस साल जो है ना 1 सीट पक्की करेंगे, और इसके अलावा अपनी लाइफ को ना चेंज करेंगे। और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बाकी आगे जो भी आपके कमेंट्स आएंगे मैं कोशिश करूँगी कि उनका रिप्लाई वीडियो के थ्रू दूँ या फिर उसी कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। चलो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और पढ़ते रहिए। बाय एंड टेक।